बात हो रही है साल 2026 की, एक ऐसी सूरत हाल जहां अमेरिका और ईरान जंग के बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं। तो आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अमेरिका और ईरान जंग के इतने करीब क्यों आ गए हैं? क्या वजूहात हैं इसके पीछे? आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा मंजर को जहन में लाएं। साल 2026 है और खलीज पारस की लहरों को चीरता हुआ एक अमेरिकी बहरी बेड़ा आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ कुछ बहरी जहाज नहीं है, नहीं, ये दरअसल बढ़ती हुई कशीदगी की एक बहुत ही ताकतवर अलामत है, एक खुला पैगाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन वजूहात की जो इस पूरे मामले को जंग की तरफ धकेल रही हैं। वो कौन सी ताकतवर कुव्वतें हैं जो तसादुम की फिजा बना रही हैं? देखें, अमेरिका का मौकिफ बिल्कुल साफ है। सदर ट्रंप से मंसूब एक बयान है जो कहता है ये बहुत आसान है, वो या तो एक मुआहदा कर सकते हैं या फिर जंग, मतलब सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया गया है। अच्छा, अब इसके जवाब में ईरान का रद्द अमल भी कुछ कम सख्त नहीं है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का वाज़ेह पैगाम है कि ईरान पर कोई भी हमला एक इलाकाई जंग का बायस बनेगा और इस जंग की लपेट में आसपास के तमाम ममालिक आ जाएंगे। तो सूरत हाल ये बन गई है कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि नया जौहरी मुआहदा करो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ, और दूसरी तरफ ईरान खबरदार कर रहा है कि किसी भी फौजी कार्रवाई का मतलब होगा एक बड़ी इलाकाई जंग। तो ये एक तरह का बयानाती महाज है, एक खतरनाक किस्म का तातुल जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आता। लेकिन क्या जंग ही वाहिद रास्ता बचा है या फिर सिफारतकारी की भी कोई उम्मीद बाकी है? जी हाँ, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी कुव्वतें भी काम कर रही हैं जो इस कशीदगी को कम करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और इन कोशिशों में जो दो नाम सबसे आगे हैं वो हैं कतर और तुर्की। ये दोनों ममालिक सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोनों फरीकेन को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। एक तरफ तो इतनी धमकियां मिल रही हैं, तो फिर ईरान आखिर बातचीत के लिए तैयार क्यों नजर आ रहा है? इसका जवाब ईरान के अपने अंदरूनी हालात में छुपा है। असल वजह है माशी दबाव। ईरान इस वक्त एक शदीद अंदरूनी माली बहरान का शिकार है, और यही बहरान एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है कि वो जौहरी मुज़ाकरात की तरफ वापस आए ताकि एक महंगी जंग से भी बचा जा सके और मईशत को भी संभाला मिले। तो ये जो अंदरूनी दबाव है ना, यही ईरान के मौक़िफ़ में एक वाज़ेह तब्दीली ला रहा है। यही वो चीज़ है जो मुल्क को दोबारा जौहरी मुज़ाकरात की तरफ लेकर जा रही है। तो अब तक हमने दोनों पहलू देख लिए। आइए अब इन तमाम अवामिल को एक साथ रखकर देखते हैं कि जंग की तरफ ले जाने वाली कुव्वतें कौन सी हैं और अमन की तरफ ले जाने वाली कौन सी। तो एक तरफ हमारे पास हैं तनाज़े को हवा देने वाले अवामिल, खलीज में अमरीकी बहरी बेड़ा, मुआहदा या जंग वाला अल्टीमेटम और इलाकाई जंग की धमकी। और दूसरी तरफ हैं अमन के लिए काम करने वाली कुव्वतें जैसे कतर और तुर्की की सालसी, ईरान का अंदरूनी मुआशी दबाव और नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की कोशिशें। तो कुल मिलाकर सूरत हाल एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन पर खड़ी है। ये एक स्ट्रेटेजिक रस्साकशी की तरह है जहां नतीजा क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है और ख़तरनाक हद तक गैर यकीनी है। पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों में से कौन सी कुव्वत ज़्यादा मजबूत साबित होगी, जंग के बढ़ते हुए कदम या अमन की तलाश। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा।